सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत। अन्य कार्यों को जितना महत्व देते हैं उससे ज्यादा महत्व गोविंद के कीर्तन को देना चाहिए। और परीक्षित के जीवन का ये परम लक्ष्य बन गया। इसलिए भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित के राज्य में गायों का दूध दोहना नहीं पड़ता। दूध दोहने का समय आवे बस पात्र लगा दें, अपने आप गौ माता का दूध निकल पड़ता है। यह वैशिष्ट्य परीक्षित के राज्य में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता। खुशहाल जिंदगी जीते, लोगों को धर्म अधर्म का इतना बोध है कि चोरी कोई करता ही नहीं। किसी की समृद्धि को देखकर कि किसी के मन में ईर्ष्या होती नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, राजा का आचरण जैसा होगा प्रजा उसका अनुसरण जरूर करेगी और सुख या दुख उसके अनुसार भोगेगी। आज परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरी उम्र 45 वर्ष की हो गई, 45 पार कर रहा हूं। शास्त्र कहता है 50 के बाद में गृहस्थ के कार्यों से निवृत्ति लेनी चाहिए। 50 के बाद में धीरे 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 मन को हटाओ। हाँ, मौत की 4 घंटी बजती हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। कौन कौन सी? मौत की पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाना। यदि बाल सफेद हो गए तो समझो माला हाथ में ले लो। मृत्यु देवी कहती है बड़ा केव कार्पिन लगाया था, बड़ी जुल्फें काढ़ी थी, अब थोड़ा सफेदी आ गई, माला हाथ में ले लो। लेकिन हम लोग मानते नहीं है जी। ऐसा बढ़िया तेल लगावेंगे कि सफेद भी काले हो जाएं, पर नहीं करते भजन, नहीं लेते माला हाथ में। मृत्यु देवी को अच्छा नहीं लगा। मौत ने देखा कि देखो तो सही, इसको पहली घंटी बजी लेकिन समझता नहीं। तो मृत्यु की दूसरी घंटी बज गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी घंटी क्या बजी मालूम? आंखों से दिखना कम हो गया। मृत्यु कहती है बड़ी दुनिया की रंग रलियां देखी थी, बड़ा दुनिया का सुख दुख देख करके हर्षित होते थे। अरे भाई जी, अब बाहर देखना बंद करो, थोड़ा अंदर देखना शुरू करो। एकांत में बैठो और आत्मचिंतन करो, मैं क्या हूँ? मैं नित्य शुद्ध मुक्त परिशुद्ध आत्मा हूँ। थोड़ा अंदर देखो और प्रभु का भजन करो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, चश्मा टेस्ट करा लेते हैं। हाँ, और ये चश्मा वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अभी तो अंदर फिटिंग हो जाती लेंस की। हाँ, ऐसा कुछ होता है, अंदर ही फिटिंग हो जाती, नहीं करते भजन। एक आदमी ने मेरे से पूछा भगवान ने कान क्यों बनाए? मैंने कहा कथा सुनने के लिए बनाए। रामायण में लिखा है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो बोले ठाकुर जी वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन सुनने वाली जो चीज है वो तो अंदर है। ये बाहर जो 1.5 बाई 1.5 इंची का मॉडल बनाया भगवान ने, वो क्यों बनाया? अरे भाई कथा सुनने को बनाया। भागवत में लिखा है बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये न सन्नतः कर्णपुटे नरस्य। ये कान कथा सुनने के लिए बनाए, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए बनाए। ओहो, वो तो मगर आप ठीक कहते हैं महाराज, पर वो सुनने वाली चीज तो अंदर होती है ना, ये बाहर का क्यों बनाया? मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, क्यों बनाया तू ही बता दे। बोले इसलिए बनाया कि उनको मालूम था कि चश्मा आने वाला है। नहीं बनता तो चश्मा कैसे लगता? बोलो, तकलीफ हो जाती ना। फिर तो यहाँ कील ठोको, चोबा ठोको, उसमें चश्मा बांधो। व्यवस्थाएं कर लेते अपने आप, ऐसे करना है। मौत ने देखा कि 2 घंटी बज गई, माला हाथ में नहीं लेता, तो मृत्यु की तीसरी घंटी बजी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तीसरी घंटी क्या बजी जी? बोले 3200 निकल के बाहर आ गए, बिना दांत के वेदांती बन गए। मौत कहती है बड़ा चनाजोर गरम खाया था, बड़ी मिर्च की पकौड़ियां खाई थी, बड़े चटपटे पदार्थ लिए थे। भैया अब दांत नहीं रहे, अब दलिया खा के भजन करो। गाय के दूध में थोड़ा सा दलिया सुबह थोड़ा शाम को पाओ और भजन करो। हल्का शरीर रहेगा, भजन में मन लगेगा। दलिया बिना दांत के भी चल सकता है, लेकिन भजन करो। पर हम लोग नहीं मानते, इतना मोह होता है दांत का, दूसरा सेट लगवा लेते हैं और पहले से भी सुंदर लगे, इतना बढ़िया लगाते हैं, लेकिन नहीं करेंगे भजन और नहीं करेंगे पूजन। कई जगह तो मैंने देखा है कि ठीक आई और दांत बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण।
कई जगह तो मैंने देखा दादी बाबाओं को जहां ठीक आए कि 32 बापा, और कई परिवारों में तो नाती पोता जो है वो दादी बाबा के दांत ही ढूंढ कर देते रहते हैं। बाबा आपके दांत उधर पड़े थे, आपका सेट उधर पड़ा था, पर नहीं करेंगे भजन और वापस उसको लगा लेंगे। मौत ने देखा तीसरी घंटी बजने के बाद भी माला हाथ में नहीं आई तो मृत्यु की चौथी घंटी बज गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये चौथी घंटी क्या बजी मालूम? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई। मौत कहती है बड़ा तन के चलते थे दुनिया के सामने, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। अरे अब तो झुकना सीखो। सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब तो सब में गोविंद को देखो, मेरे राधा माधव का दर्शन करो और सबके सामने झुको, अभिमान को त्यागो। कैसा अभिमान? किस लिए? क्यों? यदि हम अभिमान करते हैं कि हमारी आंखें बड़ी सुंदर हैं। एक आदमी मुझसे बातें कर रहा था और बात करते करते बोला, ठाकुर जी मुझे दिख नहीं रहा है। अरे मैंने कहा अभी तो चोखा भला दिखता था। बोले पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नहीं दिख रहा है साहब। और 1 मिनट में रोशनी चली गई। यदि अभिमान करें कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़ा स्वस्थ शरीर है, ऐसा लकवा मार गया, पूरी सुंदरता पर पानी फिर गया। यदि ये अभिमान करें कि हम बड़े धनी हैं, तो रात को करोड़पति सवेरे खाकपति मैंने कितनों को देखा है। परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो उसकी कृपा समझकर उपयोग करो, उपभोग कभी मत करो। प्रभु ने दिया है, इसमें उपयोग करने का हमारा अधिकार है। पर अपना समझकर अभिमान करते हुए जो उपभोग करते हैं, ये अपराध है। बड़े तन के चलते हैं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे ये, मेरा वो, काय का अभिमान? कमर 3 जगह से झुक गई। अब तो भजन करो भैया, अब तो कीर्तन करो। लेकिन जीव नहीं मानता, वो च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है। कभी च्यवनप्राश खाएगा, कभी मोती पिष्टी, कभी स्वर्ण भस्मी, कभी शिलाजीत और क्या क्या खाएगा, पर नहीं करेगा भजन। 4 घंटी बजने पर भी समझदारी नहीं आई तो 5वां तो फिर घंटा बजता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 5वां घंटा क्या बजा? बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। घंटा बज जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जैसे आए थे वैसे चलेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि 50 वर्ष से ऊपर यदि उम्र होने को आए तो वनम प्रव्रजे धीर, हमें वन की ओर प्रस्थान करना। 50 के बाद तो वन लग जाता ना, क्या वन में जाओ। एक आदमी ने कहा पहले लोग वन में जाते थे तो फल वल मिल जाते थे महाराज, अब तो वन में पेड़ ही नहीं है तो फल कहां से मिलेंगे, तो वन में कैसे जाएं? मैंने कहा भैया कलयुग में वन जाने का मतलब है वृंदावन चले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। क्योंकि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन चले जाओ। परीक्षित महाराज ने अपने मन में सोचा मेरे बाबाओं का यश है संसार में, उनकी कृपा रही मेरे ऊपर। 45 का हो गया, 50 के बाद तो वैसे भी मुझे थोड़ा व्यवसाय से मन को हटाना ही है। इसलिए परीक्षित महाराज सत्संग में जाने लगे। कहीं भी सत्संग हो, किसी भी संत का सत्संग हो, कुछ ग्रहण करने की भावना से जरूर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ मिलेगा। और देखो सत्संग करें पर किसी की निंदा नहीं करें। एक सत्संग में गए तो दूसरे की निंदा, ये अपराध है, ऐसा कभी न करें। अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लें, कुछ उनमें दोष दिखाई दें उसके प्रति मन को न लगाएं, ये शास्त्र की परंपरा है। तो परीक्षित महाराज सत्संग में जाते और आज घोड़ा पर चढ़ करके अपने 2-4 मंत्री सैनिकों को संग लेकर के सुदूर प्रांत में चले गए और वन में जाकर ऐसा भटकाव हुआ कि सैनिक किधर निकल गए, परीक्षित कहीं निकल गए। और वहां जाकर के परीक्षित ने नितांत निर्जन वन में एक दृश्य देखा, बड़ा विचित्र दृश्य। एक पैर से कोई बैल खड़ा है और बैल के सामने गौ माता खड़ी है।
गाय बैल को देखकर बार बार रो रही है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही बैल है, और गौ माता कोई और नहीं, पृथ्वी ही गौ माता है। लेकिन बैल रूपी धर्म को देखकर के गौ माता बार बार रोती है। उसके 3 पैर नहीं है बैल के। क्यों? शास्त्र कहता है कि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। त्रेता में धर्म के 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में केवल 2 चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का केवल 1 पैर रह जाता है, और वो है केवल सत्य। कलयुग में थोड़ा बहुत जो धर्म का दर्शन हमें हो रहा है, ये केवल सत्य के आधार पर रुका है, नहीं असत्य समपातक पुंजा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म साक्षात सत्य है, और सत्य पर ही धर्म कलयुग में टिका हुआ है। एक ही पैर बचा है केवल। लेकिन कलयुग ये चाहता नहीं कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। धर्मरूपी बैल गौ रूपा पृथ्वी को देख करके बोला, मां कश्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासी म्लायते सन्मुखेन आलक्षये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम सोचति कंचनाम्ब। धर्मरूपी बैल कहता है, माता तुम क्यों रोती हो? किसने तुमको कष्ट दिया है? तुम्हारा बंधु कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसकी याद में तुम रोती हो? क्या पादैर न्यूनम सोचस्मेक पादम, मेरे 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर बचा है, मुझे देखकर के रोती हो तुम, क्योंकि मां हो? ओहो, अभी समझ में आया, तुम पृथ्वी माता हो ना। भगवान ने अवतार लिया था तुम्हारे ऊपर, बड़ी सुंदर लीलाएं करी थी। कृष्ण अभी धाम को चले गए ना, उनकी याद में तुम रोती हो शायद। गाय रूपा पृथ्वी ने कहा, भगवान इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? धर्म का जब उत्थान होता है, धर्म का संवर्धन होता है, तो मुझे प्रसन्नता होती है, और धर्म का ह्रास हो जाता है, उसके पैर टूटने लग जाते हैं, तो मुझे ही तो तकलीफ होगी, क्योंकि पाप भी पृथ्वी पर होता और पुण्य भी पृथ्वी पर। इन दोनों की वार्ताओं को सुनकर के राजर्षि परीक्षित वहां पहुंच गए और कहा, किसने किया आपके साथ में दुर्व्यवहार? किसने की है आपके साथ में धृष्टता? किसने किया है आपके संग अपराध? मुझे उसका नाम बताइए। और यहां सुनने की बात, धर्मरूपी बैल हंस करके परीक्षित से बोला, राजन मेरे 3 पैर कैसे टूट गए ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यदि हम कर्मयोग की बात माने तो न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। तो मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिससे 3 पैर टूट गए, नाम किसका लूं? यदि मीमांसा शास्त्र पर विश्वास करें तो मीमांसक लोग कहते हैं कि न दुख कुछ होता है न सुख कुछ होता है। दुख और सुख ये दोनों मन की कल्पना है। हमने जिसको दुख मान लिया वो दुख है, सुख मान लिया वो सुख है, और वास्तव में बात है। एक आदमी सवेरे सवेरे आया, मैंने कहा क्या बात है, आज चेहरा बड़ा उदास लगता है। बोले आज रात में सो नहीं पाया महाराज। मैंने कहा क्यों? वो लाइट नहीं थी ना तो एसी नहीं चल पाया तो नींद नहीं आई। एक आदमी बिना एसी के सो नहीं पाता, और एक व्यक्ति काम करते करते जंगल में वृक्ष के नीचे खर्राटे भर के सो जाता है। एक व्यक्ति को बादाम का हलवा ढंग से नहीं बने तो नाश्ता का मजा किरकिरा हो जाता है, और एक आदमी को नमक के संग रोटी मिल जाए तो नाचने लग जाता है, आज मुझे भोजन तो मिल गया। क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी कहता है वो गद्दा जो था ना जी जिस पर सो रहा था मैं, मुझे लगता है कि वो रुई में कुछ दाने दाने से थे, गड़ते थे महाराज, नींद नहीं आई। और एक आदमी जंगल में खेत में ईंटा का तकिया लगा करके सो जाता है। क्या है सुख और क्या है दुख?
ये सुख भी हमारे मन की कल्पना और दुख भी मन की कल्पना। एक पेटी में आप 50 किलो सोना रख दीजिए और दूसरी पेटी में 50 किलो कोयला भर दीजिए, दोनों का ताला लगाकर चाबी तालाब में फेंक दीजिए। यदि प्रयोग में हम नहीं लाते तो दोनों में क्या अंतर है बताओ? एक पेटी में नोटों की गड्डी भर दीजिए और दूसरी पेटी में खाली कागज भर दीजिए, यदि प्रयोग में नहीं लाया जाए तो दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। आज सोना 4,500 रुपए तोला है, हम तिजोरी में रखते हैं, और कल यदि सोना हो जाए 5 रुपए किलो और कोयला हो जाए 4,000 रुपए तोला तो हम कोयला को तिजोरी में भरना शुरू कर देंगे। ये हमारी मान्यता नहीं तो क्या है? जिसको हमने माना वो श्रेष्ठ, जिसको नहीं माना वो निकृष्ट। तो सुख और दुख जो है दोनों मन की कल्पना है, इसलिए मान्यताओं को परिवर्तित करने की जरूरत है। सुख दुख बदला नहीं जा सकता। और कभी कभी तो सुखे दुखे तो सुख माने ना, हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं। एक व्यक्ति के पैर के नीचे यदि चेंटी मर जाए तो कान पकड़ता है, हे भगवान ये गलती हो गई, अपराध हो गया, रोता है, एक जीव की हत्या हो गई मेरे द्वारा। और एक व्यक्ति रोज मुर्गी की नार मरोड़ करके खा जाता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। ये हमारी मान्यता ही तो बिगाड़ती और बनाती है। इसलिए मैं कैसे बताऊं कि मेरे पैर किसने तोड़ दिए? और यदि हम ज्ञानियों की बात माने, वेदांत की चर्चा करें, तो ज्ञानियों ने तो पूरे काम को ही खत्म कर दिया। हमारा ज्ञान मार्ग कहता है जन्म भी शरीर का, मोटा भी शरीर, पतला भी शरीर, सुख दुख भी होता शरीर को। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा की न मृत्यु होती न जन्म होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न पवन सुखा सकती है। आत्मा तो निर्विकल्प, अनिर्वचनीय, नित्य और शाश्वत है। तो पैर ही तो कटे हैं, मैं तो नहीं कटा, क्योंकि मैं पैर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। इस बात को सुनकर के परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, ओहो, आप तो साक्षात धर्म हैं, धर्मोसी वृष रूप धृक, वृषभ के रूप में आप साक्षात धर्म हैं। लेकिन महाराज मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा, उसको खोज करके दंड देने का प्रयास करूंगा जिसने आपका अपराध किया। और ऐसा कहकर के परीक्षित जैसे ही लौट करके चले, एक मूंछों वाला काला काला पुरुष आया, बड़ा विकराल जिसका शरीर, विकृत जिसके शरीर की आकृति, नग्न तलवार लेकर के आया और एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने पर उतारू है, उस पैर को भी तोड़ रहा है। ये काला लंबा तगड़ा पुरुष कोई और नहीं, यही कलयुग है। यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का रहे। कथा में बैठने के बाद यदि नींद आती हो तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कथा में बैठने के बाद ये भाव मन में आवे कि मैं कथा में आ तो गई पर बहू घर में अकेली रह गई, कहीं दाल में नमक ज्यादा न डाल दे, सब्जी बिगाड़ न दे, ये भाव सत्संग में बैठने पर आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद ये इच्छा यदि मन में बनी रहे, एक आध किलो ऊन का सूटर तो बना ही लऊं बैठे बैठे और क्या करूं, ऐसा भाव यदि कथा में आता हो तो समझो कलयुग जरूर गड़बड़ी करता है। क्योंकि वो चाहता नहीं कि आप कथा सुन सकें, वो चाहता नहीं कि आप कीर्तन कर सकें। करेंगे तो धर्म बढ़ेगा। परीक्षित महाराज कलयुग को मारने के लिए दौड़े, कौन तुम? लेकिन तुरंत परीक्षित महाराज के चरणों में कलयुग गिर पड़ा। और पांडव लोगों ने परीक्षित को उपदेश क्या किया था कि एक बार शत्रु भी चरण में आ जाए तो माफ कर देना। परीक्षित ने कहा, कलयुग हो तुम? क्योंकि न थे गुणा के शेषो धराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमदर्न बंधु। देखो कलयुग मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे चरणों में गिर पड़े, और मैं गुणाकेश अर्जुन का पौत्र हूँ, गुणाकेश अर्जुन का नाम है। लेकिन एक पल भी तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, जाओ निकल जाओ यहाँ से। और जैसे परीक्षित ने कलयुग को डांट लगाई तो परीक्षित बोला, कहाँ जाऊं? यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु सनातनम। मैं जहां भी जाऊं आप दिखाई देते हैं, यदि कोई जगह आप मुझे दे दें तो वहां रह लूंगा।
तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलयुग को रहने की जगह कहां दें। आदरणीय परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। जुआ खेलने में कलयुग का निवास है, उसमें कपट के रूप में कली रहता है। बिना कपट के जुआ का खेल कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए जो भी जुआ खेलते हैं वो कलयुग के भतीजे हैं। पानम, सुरापानम, शराब में मद के रूप में कलयुग निवास करता है। मानव के लिए शराब पीना निषेध है, ये राक्षसों के लिए कहा गया, मनुष्यों के लिए नहीं। शराब पीने से व्यक्ति हैवान हो जाता है, और मैंने कितने शिक्षित कितने वरिष्ठ लोगों को शराब पीकर के नाली में औंधे मुंह पड़े हुए देखा है। इसका पान कभी न करे, उसमें कलयुग का प्रवेश है। और हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा जो घृणित कर्म है पाप का, वो है परस्त्री गमन, पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखना या वेश्याचार करना, उसमें भी कलयुग का निवास है काम के रूप में। और सूना, किसी भी प्राणी की हिंसा करना, सूना माने हिंसा। हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश जो अमेरिका है, आज अमेरिका में 30% व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन हो गए। शाकाहार के प्रति लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि विदेशी वैज्ञानिक डॉक्टरों ने ये निष्कर्ष कर दिया कि दुनिया में जितने कैंसर के मरीज हैं, 90% उन व्यक्तियों को कैंसर ज्यादा होता है जो मांसाहारी होते हैं। मांस खाने का अधिकार केवल उसी को है जिसका दांत कम से कम 1 इंची से ज्यादा बड़ा हो, और ऐसा दांत सिवाय शेर के, सिवाय टाइगर के और किसी का नहीं होता। इसलिए मनुष्य के लिए इन चीजों का सेवन करना पाप तो है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैंसर को बुलाना है, कैंसर को जन्म देना है। और किसी भी प्राणी की हिंसा करना, आपने देखा होगा छोटे से छोटे जीव को भी हम मारने के लिए दौड़ेंगे तो वो व्यक्ति बचने का प्रयास करेगा, वो बचने के लिए दौड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मरना नहीं चाहता, हम उसको जबरदस्ती मार रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने जब समस्त शास्त्रों को लिख दिया, 18 पुराणों को लिख दिया, तो लोगों ने वेदव्यास जी से पूछा, बोले धर्म की परिभाषा क्या है? व्यास जी कुछ नहीं बोले। एक आदमी ने कहा, क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? व्यास बोले नहीं। तो 30 दिन के महीना में 50 व्रत करना धर्म है? व्यास बोले नहीं। 50 बार गंगा जमुना में रोज डुबकी लगाना धर्म है? व्यास बोले नहीं। पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करना धर्म है? व्यास बोले नहीं। तो धर्म की परिभाषा क्या है? तो महर्षि वेदव्यास ने एक श्लोक में पूरे धर्म की व्याख्या कर दी कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समासरे। और यही धर्म का सार है, यही धर्म का तत्व है कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी किसी दूसरे के साथ मत करो। हमें डॉक्टर सुई लगाता है तो मैयारी मैया करते हैं, किसी जीव को हम मारेंगे तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? भले ही आप 5 बार मंदिर नहीं जाते तो चलेगा, भले आप 1000 माला रोज नहीं जपते तो चलेगा, भले आप रोज परिक्रमा नहीं देते तो चलेगा, लेकिन आप जीव हिंसा करते हैं तो नहीं चलेगा। ये परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान कहते हैं भजन भले ही थोड़ा कर लो, लेकिन किसी के प्रति दुर्भाव मत करो, किसी को तकलीफ देने का प्रयास मत करो, तो तुम्हारे थोड़े भजन से भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और शिव जी पर 50 लोटा रोज कोई पानी का लुढ़कावे और जीवों की हिंसा करके मार के खा जावे, भगवान शंकर उसकी पूजा से कभी खुश नहीं हो सकते। ये शास्त्र की बात है। तो परीक्षित महाराज ने 4 जगहों पर कलयुग को प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन कलयुग ने देखा परीक्षित न तो जुआ खेलते हैं, न हिंसा करते हैं, न शराब पीते हैं, न परस्त्री गमन करते हैं, और जब तक इन पर असर नहीं हुआ तो फिर यहाँ रहना व्यर्थ है। बोले एक जगह और दे दो ना। तो यानी क्या परीक्षित के मन में आया, उनके मुंह से निकल गया, जाओ सोने में भी तुम्हारा निवास रहेगा, सुवर्ण में भी तुम रहोगे।
और जैसे ही कहा सुवर्ण में रहोगे, तो परीक्षित का मुकुट भी तो सुवर्ण का ही था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लेकर उनके मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जितने भी धातु हैं उसमें सोना मेरा अपना रूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में लिखा है। भागवत में भी प्रभु कहते हैं कि जितने धातु हैं उसमें सुवर्ण में हूं। इसलिए वैष्णव लोगों के यहाँ शालिग्राम की पूजा जरूर होती है। विष्णु इदम वैष्णवम, जो विष्णु का, राम का, कृष्ण का भक्त है उन्हें वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव लोगों के घर में शालिग्राम की पूजा जरूर होती है। और शालिग्राम की पूजा इसलिए होती है कि शालिग्राम में अंदर सोना होता है। ये गोल गोल जो होते हैं शालिग्राम, उसमें अंदर सुवर्ण होता है जरूर। और वेद में भगवान का वचन है कि साक्षात सोना नारायण का रूप है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। तो वेद में स्वयं भगवान कहते हैं कि हिरण्यगर्भ परमात्मा का नाम है। तो जिस सोने में भगवान निवास करते हैं उसमें कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? और कलयुग यदि उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो भगवान के निवास का मतलब क्या रहा? सूत जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। हमारे संत मनीषियों ने बड़ा सुंदर इसका उपदेश किया। बोले देखो भाई, परिश्रम से कमाया गया जो सोना है, किसी को तकलीफ नहीं देकर के कमाया गया जो सुवर्ण है, उसमें परमात्मा का निवास है। चोरी करके, डाका डाल के, हिंसा करके किसी भी जीव को तकलीफ देकर कमाया गया जो सुवर्ण है, उसमें कलयुग का निवास होता, परमात्मा का निवास नहीं। तो परीक्षित के मुकुट में जो कलयुग ने प्रवेश किया, इसका मतलब यह हुआ कि वो मुकुट भी उनका बेईमानी का था और का ईमानदारी का था। राजर्षि परीक्षित का जो मुकुट है वो परीक्षित का है ही नहीं, ये तो जरासंध का मुकुट है, ऐसा बोलते हैं। भीमसेन ने जब जरासंध दुष्ट को मार दिया, उसी के मुकुट को लेकर पांडव चले आए और वही मुकुट पांडवों के खजाने में रखा था। और आज जीवन में पहली बार परीक्षित ने वो मुकुट निकाल के पहन लिया। यदि पांडवों का मुकुट होता, परीक्षित का होगा, तो शायद उसमें कली प्रवेश नहीं करता। पर परीक्षित ने जरासंध वाला मुकुट ही आज पहन लिया, यह भी कलयुग का ही प्रताप था। और उस मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर जाने से परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। जो अपराध इनके पूर्वजों ने नहीं किया, जो अपराध इनके मनीषियों ने किसी ने नहीं किया, वो परीक्षित से हो गया। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वां मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं संत का अपराध करने वाला कोई भी क्यों न हो, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता, क्योंकि संत मेरा हृदय है और उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित बेचारे चले गए, एक बड़े पवित्र निर्मल आश्रम में गए। उस आश्रम में संत बैठे थे, गंगा के किनारे आश्रम था। संत का नाम था शमीक मुनि, बड़े तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी संत। एकदम समाधि में बैठे थे और मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चली थी। राजा जाके खड़े हो गए। ओ महात्मा जी, राजा परीक्षित बोलते हैं, हम थोड़ा पानी पिलाइए, प्यास लगी है। अरे सुनते नहीं क्या, हम राजा बोलते हैं, भारत के सम्राट, जरा कुछ जलपान मिलेगा। लेकिन महात्मा जी की वृत्ति तो अंतर्मुखी थी, कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा के मन में अभिमान आ गया, ये कलयुग का प्रताप है। हम कितने बड़े भी धनाढ्य सही, कितने बड़ी उच्च पदस्थ सही, लेकिन संत के आश्रम में जाकर कभी दंभ मत करो, अभिमान मत करो। राजा ने सोचा है ढोंगी बाबा मालूम होता है, तिलक फोटा लगा के आंख बंद करके बैठा है, मैं राजा हूं, मुझे आया हुआ देख लिया, फिर भी भोजन पानी की नहीं पूछता, और मैं मांग रहा हूं तो देता नहीं। काला नाग देखा और उस काले मरे हुए नाग को उठा करके बाण से ऋषि के गले में डाल दिया। ये अपराध किया और वहां से सीधे अपने घर को चले गए, हस्तिनापुर लौट के आ गए। लेकिन शमीक मुनि के एक बड़े तेजस्वी पुत्र हैं जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने देखा, अरे राम राम, मेरे पिताजी समाधि में थे, इनके गले में मरा हुआ नाग किसने डाल दिया, किसने की है यह दुष्टता?
किसने किया है अपराध? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, एक राजा आए थे, वो बार बार कह रहे थे मैं परीक्षित बोल रहा हूं, मैं परीक्षित बोल रहा हूं। आपके पिताजी से भोजन की याचना कर रहे थे, आपके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने एक मरा हुआ नाग उठाकर उनके गले में डाल दिया। इस बात को सुनते ही श्रृंगी की आंखें लाल हो गई और स्नान करते हुए तुरंत उसने जल अपने हाथ में लिया। राजा परीक्षित को भारत का सम्राट होने का बड़ा अभिमान है। मेरे देव समान पिता महाराज जो निरपराध हैं, जिन्होंने किसी का अपराध नहीं किया, उनको इस प्रकार से अपमानित किया। मैं शाप देता हूं कि जिस सर्प को राजा परीक्षित ने मेरे पूज्य पिता के गले में डाला है, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। मेरा शाप है। ऐसा विचित्र शाप दे दिया। भागवत में लिखा है, बाक वज्रम विषसर्ज्य, वाणी रूपी वज्र को चला दिया। लेकिन एक निवेदन कर दूं, परीक्षित जैसा संत सेवी, परीक्षित जैसा धर्म रक्षक, परीक्षित जैसा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला उस समय दूसरा कोई राजा नहीं था। घर पे आकर के परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार के रखा, तुरंत उनको स्मरण हुआ, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? एक महापुरुष के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया, एक संत के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया मैंने। मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, प्राणांत हो जाए, लेकिन ये क्यों किया मैंने? सवेरे में जरूर जाऊंगा और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। बार बार अपने आप को दुत्कार रहे हैं परीक्षित। इधर सायंकाल शमीक मुनि की समाधि टूटी। अपने गले में मरे हुए नाग को देखा, ऋषि ने अलग फेंक दिया और सोचने लगे किसी दूसरे ऋषि ने मेरी परीक्षा लेने के लिए यह नाटक कर दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपने बेटा को देखा, बेटा श्रृंगी, तू उदास क्यों है? अरे रोता क्यों है बेटा? बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ नाग डाल करके चले गए। कोई बात नहीं बेटा, जरा सी बात में क्रोध नहीं करते, दुखी नहीं होते। अरे ये तो सोचो, जो राजा रोज हमारा सम्मान करते हैं, आज मेरी परीक्षा लेने के लिए गले में नाग डाल के चले गए होंगे। और वास्तव की बात तो यह है बेटा कि हमारे देश के राजा भूले भटके मेरे आश्रम पर आ गए, तो उनको पानी तो पिलाना ही चाहिए था ना, उनको भोजन तो कराना ही चाहिए था ना। मैं समाधि में था, तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, तो राजा मरा नाग डाल के चले गए। कोई बात नहीं, दुख मत मानो। लेकिन पिताजी, मैंने ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद परीक्षित ये गलती कभी नहीं करेंगे। क्या किया तूने? और आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और इससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक ने कहा, रे पागल, ये तूने क्या किया? जरा से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड देना, ये समझदारी नहीं बेटा। जो राजा संतों की रक्षा करते, गायों का पूजन करते, ब्राह्मणों के हित रक्षक, वो राजा ही न रहेगा तो धर्म का रक्षा करेगा कौन? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटा। कि तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। महात्मा को तितिक्षु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना वाला होना चाहिए। लेकिन जो बाण निकल चुका धनुष से, वो लौट कर कभी नहीं आया। अरे तूने क्या कर दिया बेटा? कितना बड़ा अपराध कर दिया तेने। तुरंत शमीक मुनि ने अपने शिष्य को बुलाया, जिसका नाम है गौरमुख, और गौरमुख से कहा, बेटा सीधे जाओ राजा परीक्षित के दरबार में और जाकर के परीक्षित को ये सूचना देना कि मेरे इस नादान बालक ने उन्हें शाप दे दिया। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। वो चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। राजर्षि परीक्षित को सूचना मिली। गौरमुख से हाथ जोड़ करके बोले, सुनिए, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस मेरे शरीर ने संत का अपराध किया, महापुरुष का अपमान किया, इस अपराधी शरीर को तो मैं 1 मिनट भी रखना नहीं चाहता। वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, प्राणांत हो जाए, मेरा शरीर को रक्षण करूंगा क्या? पर ठीक है, 7 दिन का समय मुझे मिला है।
भगवान की जैसी इच्छा। परीक्षित के मन में उद्वेग नहीं हुआ और दुख नहीं हुआ। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहना, ये परमात्मा की सर्वोत्तम भक्ति है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए, घबराना क्यों? सुख आया भगवान की कृपा, दुख आया भगवान की कृपा, घबराना नहीं। अपनी पत्नी के पास परीक्षित बैठे थे, आभूषण उतार के रख रहे थे, सारे हार वगैरह उतार दिए। पत्नी बोली क्या बात है, आज आप आभूषण उतार रहे हैं? परीक्षित ने हंस करके पत्नी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो नितांत सत्य है। क्या? तो परीक्षित ने कहा कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और शायद परमात्मा की सृष्टि में एक भी मानव ऐसा नहीं है जो दावे से कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। ऐसा कोई है? परमात्मा की सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा है? अरे 7 दिन तो जाने दो, किसी को 7 मिनट का भरोसा नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 मिनट के बाद करूंगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक पल का भरोसा नहीं। लेकिन ऋषि के वचन को परमात्मा कभी झूठा नहीं कर सकते। इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। बेटा जन्मेजय को बुलाया, राज्य गद्दी पर बिठा के तिलक कर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल छोटा हूं और मुझे अभी से गद्दी दे रहे हैं। परीक्षित हंस करके बोले कि मुझे जब गद्दी मिली थी मैं तेरे से भी छोटा था बेटा। ये तो परंपरा बन गई, ये पद्धति बन गई, भगवान की इच्छा। बेटियों को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करके परीक्षित सीधे वन में चले गए और पतित पावनी गंगा मां के किनारे एक अद्भुत बट वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके परीक्षित बैठे। जैसे हम लोग सुखताल बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश में ही है, मुजफ्फरनगर से आगे पीछे। वहां मैंने कथा करी थी सुखताल में, करीब 10 वर्ष पहले। कितनी आनंददायी भूमि है, भागवत की स्थली है वो। पूज्यपाद सुखदेव स्वामी ने उसी बटवृक्ष के नीचे बैठ करके भागवतामृत का पान परीक्षित को कराया। ये बड़ी अद्भुत जगह है सुखताल। वहीं पर जाकर के परीक्षित बैठे। पर एक बात कहूं, किसी दुष्ट व्यक्ति को यदि दंड मिले तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, इसी के काबिल था, होना ही चाहिए। पर किसी सज्जन व्यक्ति के जीवन में तकलीफ आ जाए, लोग कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान ये दुख इसका दूर हो जाए। राजा परीक्षित नितांत निर्जन वन में अकेले बैठे, लेकिन 5 मिनट बाद जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो हजारों संत परीक्षित के सामने बैठे। बड़े बड़े संत, बड़े अमरात्मा ज्ञानी। कि अत्रि वसिष्ठश्च वनस्पनत्तान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुकोत्तराम कुतथेन्द्र प्रमगोत्न बाहो। राजा परीक्षित की आंखों के सामने अत्रि मुनि बैठे, उनकी बगल में वशिष्ठ मुनि बैठे, उनकी बगल में च्यवन मुनि बैठे, उनकी बगल में शरदबान नाम के ऋषि बैठे, अरिष्टनेमि नाम के ऋषि बैठे, भृगु नाम के ऋषि बैठे, अंगिरा नाम के ऋषि भी आ गए। राजा ने कहा, हे भगवान मेरा ऐसा सद्भाग्य। गुरुदेव वशिष्ठ, मार्कंडेय, औरव, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सभी संत पधारे। ऋषियों की आंखों में आंसू थे। राजन, जब से हमने सुना कि किसी ऋषि कुमार ने तुम्हें शाप दे दिया, तपस्या में मन नहीं लगा, दौड़े दौड़े तुमसे मिलने को चले आए। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा महापुरुष न रहेगा तो धर्म की रक्षा कौन कर सकता है? राजा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता भगवान, मैं इसको शाप कहूं या वरदान कहूं। यदि वह ऋषि कुमार मुझे शाप न देता तो आप हजारों संतों का एक साथ मुझे ऐसा दर्शन हो पाता क्या?
कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संतों का समागम तो परमात्मा की कृपा से होता है और इससे बड़ा कोई सुंदर सुजोग नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा वरदान मिल गया मुझे। हे ऋषियों, मेरे बाबा पांडव कहते थे कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। इसलिए औपचारिकताओं में मैं आपके समय को जाया नहीं करूंगा। समय तो निश्चित रूप से समय कम ही है मेरे लिए भी, इसलिए मैं व्यर्थली बातों में समय जाया न करते हुए सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। मेरे सद्भाग्य से आप ऋषियों का आगमन हुआ। शीघ्र मृत्यु जिसकी होनी है, केवल 7 दिन जिसके जीवन की सुरक्षा का समय बचा है, उसको मात्र 7 दिन में गोविंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आप लोग बताइए। ध्यान देना, इस सभा में सुखदेव के पिता बैठे हैं व्यास जी, सुखदेव के बाबा बैठे हैं पराशर मुनि, सुखदेव के परबाबा शक्ति मुनि तो रहे नहीं, पर सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ के बेटा शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास और व्यास के सुखदेव। तो सुखदेव महाराज के पूर्वजों की 4 पीढ़ियां बैठी हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। मार्कंडे जैसे तपस्वी, वशिष्ठ जैसे मनीषी, पराशर जैसे ज्योतिषी, महर्षि वेदव्यास जैसे कवि, साक्षात भगवत रूप, लेकिन कोई निर्णय नहीं करते कि मात्र 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। शव ऋषि बड़ी चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। तो तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छ्यागमत मानोरपेक्षः अलक्षलिंगै निज लाभ पूर्णो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। मैंने कल निवेदन किया था कि भागवत अध्ययन करने के बाद 16 वर्षीय सुखदेव जंगल में कृष्ण ध्यान में निमग्न है। आज यहाँ परीक्षित महाराज की सभा लगी है सैकड़ों किलोमीटर दूर। सुखदेव जी किसी गुफा में समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठे बैठे पूज्यवर सुखदेव की समाधि टूट गई और उनका मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। किसी ने पूछा क्यों जी? सुखदेव जी परीक्षित के पास आ रहे हैं तो बड़ी भीड़ चल रही होगी साथ में, महाराज जी की जय हो और महाराज जी की जय हो और महाराज जी की जय हो। बोलो कोई भीड़ नहीं थी कि सुखदेव दिगंबर थे ना, 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं था। तो वैसे समझदार लोगों की भीड़ तो नहीं, पर हाँ बच्चे कुछ ऊधम मचाते चल रहे थे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, पीछे चल रहे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदच्छ्यागामत मानोनपेक्ष अलक्षलिंगै निजलाभ पूर्णो व्रतश्च बालै अवधूत वेश। बालकों के बीच में अवधूत वेश में सुखदेव जी चल रहे हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुम समरोत्तमाभम। जैसा ही जिसका वस्त्र है, नील वर्ण की जिसकी कांति, बड़ी चौड़ी लंबी भुजाएं जिसकी हैं, दिव्य वक्षस्थल है और केश बिखरे हुए हैं, ऐसे सुखदेव जब परीक्षित की सभा की ओर आए तो भागवत में लिखा है कि सुखदेव की उम्र है तकरीबन 16 वर्ष की। 2-4 वर्ष ज्यादा आगे पीछे भी होंगे पर दिखते हैं 16 वर्ष के। 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके हजारों वर्ष लंबी जिनकी उम्र है वो मार्कंडे मुनि खड़े हो गए, वशिष्ठ मुनि खड़े हो गए, पराशर मुनि खड़े हो गए और सुखदेव के पिता पूज्य वेदव्यास जी भी खड़े हो गए, ऐसा वर्णन आता है। समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के पूज्य सुखदेव का स्वागत किया और परीक्षित से बोले अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मुक्ति तुम्हारे पास आ गई। राजा परीक्षित ने पूज्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव जी की स्थिति क्या है? अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बांधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। राजा परीक्षित कहते हैं मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा महापुरुष मेरी सभा में आ गया।
आज इस जगह को आपने तीर्थ बना दिया कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादि। आपका तो केवल नामस्मरण करने से अमंगल दूर हो जाते हैं, राहु केतु सभी ग्रह मिट जाते हैं। फिर चरण छूने का अवसर मिल जाए, दर्शन का अवसर मिल जाए, प्रवचन श्रवण का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा और कोई भाग्य क्या हो सकता है। राजा परीक्षित ने खड़े होकर सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ से सुखदेव जी का उपदेश जो भागवत का मूल उपदेश है आरंभ हो रहा है। लेकिन हम लोग सब मिलकर के इस परम वंदनीय अवधूत संत का थोड़ा स्वागत कर लें। सुखदेव व्यास गद्दी पर आसीन हो गए, सभी ऋषि लोग उनका क्रमशः पूजन कर रहे हैं, कोई मानसिक रूप से, कोई फूल चढ़ा करके, लेकिन सुखदेव पर इस बात का कोई असर नहीं। और बड़ी सुंदर रीति से आइए उन्हें 2 मिनट प्रणाम कर लें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बलि खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे वन में, बलि खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, आत्मज्ञान सुनाने वाले, हमें ज्ञान सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, प्रभु का अमृत पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, बस शीश झुका यही गावे, शीश झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। कृष्ण मिलाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले गोविंद दर्श कराने वाले दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले गोविंद नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद दर्श कराने वाले दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और परीक्षित ने कहा, भगवान सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेधि नाम। सुखदेव स्वामी का एक नियम था, मैं आपसे बताऊं। एक तो उनका कोई आश्रम नहीं था, परमहंस है ना, और दूसरे कभी कुछ बनाते नहीं थे। 5-7 घरों से भिक्षा लेके आते और भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसको पाकर के जल ग्रहण कर लेते, फिर समाधि में बैठ जाते। और जितनी देर में एक गाय दुही जाती है उससे ज्यादा समय सुखदेव एक जगह नहीं रुकते थे, उनका नियम था। आज ऐसा परम मनीषी, ऐसा परम ज्ञानी महानुभाव मेरी सभा में बिना बुलाए आ गया, इससे बड़ा सद्भाग्य मेरा क्या होगा। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और समय जाया न करते हुए सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, भगवान, कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। केवल 7 दिन जिसके जीवन के सुरक्षित हैं, 7 ही दिन जिसके जीवन के बचे हैं, उसको शीघ्र गोविंद से मिलने का तरीका क्या है। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नव आत्महित सम्मत पुरुषां श्रोतव्याजुषय पर। राजर्षि परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव स्वामी को इतना अच्छा लगा कि भगवान की स्तुति करना भूल गए। हम लोग कथा शुरू करते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, है ना। स्तुति और कीर्तन करने से करंट आता है शरीर में। हाँ, फिर 3 घंटे क्या 30 घंटे भी बोले तो थकान नहीं हो सकती, इसलिए कथा से पहले कीर्तन भजन होता है। लेकिन परीक्षित महाराज का प्रश्न उन्हें इतना अच्छा लगा कि स्तुति करना भूल गए और बोले, राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया, कृतो लोक हितो नप, तुमने लोक के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। देखो परीक्षित महाराज, मरना तो सभी को 7 दिन में है, 8वां दिन कभी किसी के लिए बनकर के नहीं आता। 7 ही दिन तो होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। लेकिन प्रश्न ये है कि 7 दिन के मिश्रण से जो 100 वर्ष हमें मिलते हैं,
उसमें हम भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं, ये सोचने वाली बात है। भाई 24 घंटे निकलते हैं, 100 वर्ष हमारी होती है। वेद में लिखा है सतम जीवे में शरदः, 100 वर्ष तक मनुष्य को जीना चाहिए। कलयुग में, सतयुग में 1 लाख वर्षों तक लोग जीते थे। 1 लाख वर्ष से पहले सतयुग में लोग मरते नहीं थे, ऐसा लिखा है शास्त्र में। और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो एक जीरो कम हो गया। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई बस। त्रेता के बाद में जब द्वापर युग आया तो एक जीरो और कम हो गया। द्वापर में लोगों की उम्र रह गई केवल 1,000 वर्ष की। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो एक जीरो और कम हो गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष की। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महाकलयुग जब आएगा तो एक जीरो और कम हो जाएगा क्या? क्योंकि 3 वर्ष के बच्चे की आंखों पर मैंने चश्मा देखा है। 3 वर्ष का नन्हा सा बालक बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। यह कलयुग नहीं तो क्या है? 16 वर्ष के युवा बच्चे के सिर के बाल मैंने आधे सफेद देखे हैं। यह कलयुग नहीं तो क्या है? 25 वर्ष के व्यक्ति को मैंने डायबिटीज का मरीज देखा है। यह कलयुग नहीं तो क्या है? 30 वर्ष का आदमी हार्ट पेशेंट, राम राम राम, यह कलयुग नहीं तो क्या है? 100 वर्ष कौन जीता है अभी? 40 के बाद तो कब बिस्तर गोल हो जाए किसी को पता नहीं। और 50 के बाद तो समझो रिजर्वेशन शुरू। और 60 के बाद तो अब गए कि तब गए। कौन जीता 100 वर्ष? लेकिन कलयुग में 100 वर्ष जीना चाहिए कम से कम। 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन तवावयः दिवाचार्थे हयाराजं कुटुंब भरणेन वा। भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, इस 24 को हम एक गिनते हैं तो 24 घंटे में 12 घंटे की रात्रि यदि सोते हुए निकल गई तो बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते निकल गए कि नहीं? अब कितनी उम्र बची? बोले 50। दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है, खाली रात में सोने से 50 वर्ष निकल जाते सोते सोते। अब 50 वर्ष की उम्र बची, 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए स्त्री संग करने में। खड़े हो जाइए, हो गए, बैठ जाइए, बैठ गए, आगे चलिए, चल दिए, फिर बैठ जाइए, बैठ गए। तो श्रीमान जी का जो मेन स्विच है वो श्रीमती जी के हाथ में रहता है। 25 वर्ष ऐसे निकल गए। कभी बेटा की शादी, कभी बेटी की शादी, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं मानता, कभी ये हड़ताल हो गई, कभी फैक्ट्री में गड़बड़ हो गया, कभी ये हो गया, कभी मुकदमा हो गया। 25 वर्ष इसमें निकल गए। अब क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय केवल एक है, सिर्फ एक है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, न जाने न जाने या श्वास की आवन हो न हो। कब श्वास बंद हो जाए किसको पता? कब श्वास रुक जाए? इसलिए मन को श्री कृष्ण के